हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्थल। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ भाई आपके लिए। ये जो यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का एग्ज़ाम 2013 आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए जो हम लोग लगे हुए हैं वेरियस सब्जेक्ट्स को लेकर के, उसमें जो मैंने कमाल संभाली हुई है आपके लिए वो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की संभाली हुई है। और दोस्तों मैं जो पैटर्न पिछली बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, पहले ही सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा लेकर के चलता हूँ आपको पैटर्न की तरफ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना आसान है याद करना, कितना आसान है उसको समझना और कितना आसान है उसको इलाबोरेट करना। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के चलता हूं यूपी ट्रिपल एससी पैट इंग्लिश में कुछ एंटोनियम्स और कुछ सिनोनियम्स की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं भाई एंटोनियम होता क्या है। दोस्तों जो वर्ड एंटोनियम लिखा हुआ है दिस, हाँ जी, तो जो एंटोनियम वर्ड लिखा हुआ है असल में वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है ऑनियम, ऑनियम मतलब होता है नेम, एंड नेक्स्ट है एंट, एंट बना हुआ है एंटी से, एंटी मतलब होता है विरोधी, मतलब किसी का विरोधाभास वाला नेम, किसी का विरोधी नाम, कोई ऐसा नाम जो किसी के विरोध में लिया जाता हो। यहां लिखा हुआ है अ वर्ड विद अ मीनिंग, एक वर्ड जो मीनिंग के साथ हो, दैट इज अपोजिट, जो कि अपोजिट हो टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, जो किसी वर्ड के मीनिंग से अलग हो, जो किसी वर्ड के मीनिंग के विरोध में काम में आता हो या विरोधाभास दिखाता हो, ऐसा कोई वर्ड एंटोनियम कहलाता है। मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं आपके लिए, वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास में सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब होता है अभी साइन, साइन मीन्स होता है दोस्तों टुगेदर, और टुगेदर या सेम। अब ऊपर जो मैंने आपको एक वर्ड बताया है कि ओनियम जो है वो यहां भी आया है, और ओनियम का मतलब ऊपर बताया था मैंने आपको नेम, तो ये है सेम नेम। इसका मतलब है ऐसा कोई नाम जो बिल्कुल उसके जैसा हो, ऐसा कोई वर्ड जो बिल्कुल उसकी तरह इस्तेमाल हो सके, ऐसे वर्ड को हम लोग सिनोनियम बोलते हैं। जैसे कि यहां आया है अ वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, ऐसा कोई वर्ड जिसका या तो नियरली मीनिंग हो या फिर उसका बिल्कुल सेम मीनिंग हो एज अनदर वर्ड, मतलब है जैसा दूसरे वर्ड का मतलब है। दोस्तों इस वर्ड का भी वही मतलब होना चाहिए, या तो सेम हो या नियर बाई सेम हो, मतलब या तो सेम हो या सेम के इर्द गिर्द घूमता हो, ऐसा कोई भी वर्ड सेम लैंग्वेज का होना चाहिए। भाई ऐसा भी नहीं है कि आप उठा करके फ्रेंच लैंग्वेज का सिनोनियम पूछें तो आप इंग्लिश के सिनोनियम का उत्तर दे दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंटोनियम पूछा गया है इंग्लिश का और आप जाकर के लैटिन का कोई वर्ड उठा करके उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें, भाई इस तरीके से नहीं चलेगा। लास्ट में बोला गया है द सेम लैंग्वेज, इसका मतलब है भाई भाषा भी समान होनी चाहिए। अगर इंग्लिश का वर्ड है तो एंटोनियम सिनोनियम भी इंग्लिश का ही होना चाहिए। अगर फ्रेंच का वर्ड, हालांकि आपके लिए कुछ ऐसा होगा नहीं, पैट में कुछ इस प्रकार से नहीं है, बस मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से बताता हूं कि अगर वर्ड भी फ्रेंच का है तो उसके लिए एंटोनियम और सिनोनियम भी फ्रेंच का होना चाहिए। दोस्तों कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपकी मेमोरी के लिए, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कोई वर्ड अगर हमारे पास होता है तो किस प्रकार से उसका एंटोनियम होता है और किस प्रकार से उसके सिनोनियम्स होते हैं, ये जान लेते हैं। बहुत बेसिक वर्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं, और इतने बेसिक वर्ड्स हैं कि मे बी संभावना ऐसी है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आप देखते ही सारे के सारे वर्ड्स को समझ जाएंगे। एक वर्ड मैंने लिखा है हैप्पी। हैप्पी का एंटोनियम जो होता है, हैप्पी मतलब होता है भी खुश, और जो एंटोनियम है, जो एंटी है, जो विरोधाभासी वाला वर्ड है, जो विरोध में खड़ा है, उसको बोलते हैं भी सैड, यानी कि ये तो खुश, ये दुखी। और जो सिनोनियम है यानी कि सेम नाम है वो जॉयफुल हो सकता है, इसका मतलब भी होता है आनंदित। डिलाइटेड हो सकता है, डिलाइटेड का मतलब भी होता है भी खुशी से भरा हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हार्ड। हार्ड मतलब होता है भी मुश्किल या कठिन। इसी तरीके से इसके एंटोनियम्स हैं सॉफ्ट, ये तो मुश्किल है, इसका एंटी जो है वो सॉफ्ट है, वीक है या फ्लेक्सिबल है, लचीला है। हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, कठोर नहीं है, बहुत आसान है, इसी के लिए लिखा गया है भी फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है
हार्ड का एंटोनियम जो है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और जो सिनोनियम है इसका वो सॉलिड हो सकता है, यानी कि ठोस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, और टफ भी हो सकता है। टफ का माने भी भाई मुश्किल होता है, इसका मतलब हार्ड और मुश्किल, इसका मतलब सेम ही तो नाम है, इसका मतलब ये इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट आता है भी सेफ। सेफ मींस होता है दोस्तों सुरक्षित, और एंटोनियम जो है उसका अनसेफ है, यानी कि असुरक्षित है। उसके बाद में है अनगार्डेड, यानी कि जिसका गार्ड ना हो, जिसकी कोई सुरक्षा ही ना हो, यानी कि अनसेफ, अनगार्डेड। एक ही कैटेगरी के दो वर्ड्स हैं जो सेफ का एंटोनियम माने जाते हैं। नेक्स्ट है सिनोनियम। सिनोनियम है इसका सिक्योर। सिक्योर मतलब होता है दोस्तों सुरक्षित, और प्रोटेक्टेड मतलब भी होता है सुरक्षित। इसका मतलब है कि बहुत, वैसे तो बहुत आसान सा आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत आसान से वर्ड्स आपको आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम हर एक प्रोस्पेक्टिव से चीजों को देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स जो बेहतर हम समझते हैं उनको हम लोग लेकर के चल रहे हैं धीरे धीरे। और उसी सीरीज में मैं आपके लिए सबसे पहला वर्ड लेकर के आया हूं, और वर्ड है भी चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। ऐसा कोई वर्ड चूज कर दीजिएगा भाई जो बेस्ट एक्सप्रेसेस करता है किसको, मीनिंग को, मतलब जिसका मीनिंग सबसे ज्यादा अच्छा निकल करके आता है ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है उसके हिसाब से कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सूट करता है उसके साथ के लिए। और ये जो वर्ड है इसका मतलब है ये क्या जानने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ये सिनोनियम्स जानने की कोशिश कर रहा है कि क्राफ्टी जो वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि चालाक जो वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको बताऊं तो चालाक, क्राफ्टी, धूर्त, चालाक, ये सबका जो क्राफ्टी वर्ड लिखा हुआ है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसके सिनोनियम में आ सकता है। देखिए दोस्तों, वर्ड लिखा हुआ है इन फेमस। फेमस वर्ड बहुत ही फेमस है, और ये वर्ड आप लोग समझते होंगे, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। अब इन है तो नॉट, यानी कि नॉट फेमस, यानी कि अप्रसिद्ध, यानी कि जो प्रसिद्ध नहीं है। अब चालाक और अप्रसिद्ध दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। दूसरा आता है अनकाइंड। काइंड मीन्स होता है दयालु, अन मीन्स होता है नॉट, यानी कि निर्दयी, जो दयालु नहीं है। अब ये भी मैच नहीं करता, ये भी मैच नहीं करता। ज्यादा अच्छा है भी मैं इस पे गलत का निशान लगा दूं। इविल मीन्स होता है दोस्तों बुरा, ये भी मैच नहीं करता है, ये भी मैंने काट दिया। एक वर्ड और है हमारे पास डीप पोर्शन में, वो है कनिंग। कनिंग मतलब होता है भी धूर्त, जिसको हम लोग बोलते हैं चालाक, जिसको हम लोग बोलते हैं असल में क्राफ्टी। इसका मतलब है पहले वाले जो वर्ड है हमारा, उसका जो सही आंसर है हमारे पास में वो डी निकल करके आता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, ये सेम मैंने सारे के सारे जो लिए हैं आज वो सिनोनिम्स लिए हैं, एंटोनियम्स हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है जो वही लाइन जो मैंने आपको पहले बता दी है, अभी मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दोस्तों एक्सॉर्बिटेंट। दोस्तों जो एक्सॉर्बिटेंट होता है ना, वो होता है किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा के लिए, वो होता है किसी भी चीज की ज्यादा उपलब्धता के लिए। कोई भी चीज जब अपनी ज्यादा मात्रा में हो, यानी कि मैं कहूं सुपरफ्लुअस हो, ज्यादा हो, तब हम लोग एक्सॉर्बिटेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं भाई, थ्रेटनिंग जो वर्ड है वो तो डरावना, उसकी जो हिंदी होती है दोस्तों वो तो होती है डरावना। नेक्स्ट है रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब होता है बेकार। नेक्स्ट है, अगर मैं लास्ट देखूं तो ओड। ओड मींस होता है भी अजीब, और जो एक वर्ड बीच में रह गया है वो होता है एग्जेसिव। एग्जेसिव मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरत से ज्यादा। अब अगर ऐसा यहां जरूरत से ज्यादा की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा जो वर्ड मैच करता है एक्सॉर्बिटेंट के साथ में वो यही वर्ड है जो मैंने आपको बताया, एग्जेसिव। देख लेते हैं नेक्स्ट आई मीन क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वो एग्जेसिव यानी कि सी है। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों, और वर्ड है हमारे पास में अफ्लुएंट। वर्ड है हमारे पास में अफ्लुएंट।
अफ्लुएंट, देखिए मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूं, जब तक हमारे पास क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा हुआ है अगर वही क्लियर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम बेहतर तरीके से आंसर्स को देख करके करेक्ट आंसर तक पहुंच पाए। कारण यह है, अगर मुझे यही पता ना हो कि अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है तो मैं इसके ऑप्शंस में खोजूंगा क्या, मैं किस तरीके से अपना तुक्का लगाऊंगा। तो सीधी सी बात यह है कि आपको वर्ड वोकैबुलरी में थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, जिसके बाद में आप बेहतर तरीके से वर्ड्स को देख सकते हैं, वर्ड्स को समझ सकते हैं, वर्ड्स को जान सकते हैं और उनके हिसाब से जो सिनोनियम है या जो एंटोनियम है आप उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों अफ्लुएंट मतलब होता है धनी, अफ्लुएंट मतलब होता है अमीर। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है भाई। काइंड, दयालु, ये तो मैच ही नहीं करता क्योंकि दयालु अलग है, अमीर अलग है। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस दोस्तों प्रॉस्पर से बना हुआ है और प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध, तो प्रॉस्परस मतलब भी होता है समृद्धि प्राप्त कोई व्यक्ति हो, यानी कि धनी हो, अमीर हो, जिसके पास समृद्धि हो, ऐसे को हम लोग प्रॉस्परस बोलते हैं। लेकिन फिर भी दोनों वर्ड्स को देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट तो धारा प्रवाह होता है और वो भी ये होता है दोस्तों धारा प्रवाह, वो भी किसमें, भाषा में, भाषा में धारा प्रवाह, तो ये भी मैच नहीं करता है। नेक्स्ट आता है लास्ट में नंबर 4, आई मीन नंबर डी, दैट इज पुअर, और ये तो गरीब है। अब हम ये तो जान करके समझ सकते हैं कि जब अफ्लुएंट का मतलब धनी होता है और डी पोर्शन में लिखा हुआ वर्ड गरीब है, इसका मतलब भाई ये तो इसका सिनोनियम नहीं है, ये तो कंप्लीटली इसका एंटोनियम है। इस तरीके से देखिए कैसे हम लोग जान सकते हैं कि किसका एंटोनियम और किसका सिनोनियम कहां रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वो है टेपिड। दोस्तों टेपिड का जो मतलब होता है ना, वो होता है असल में गुनगुना, यानी कि गुनगुना जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए अगर सही ऑप्शन की बात करें तो पहला वाला ऑप्शन तो कंप्लीटली खराब है, क्योंकि ओल्ड का मतलब होता है पुराना, बूढ़ा। नेक्स्ट है हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म। नेक्स्ट होता है वार्म, वार्म का मतलब होता है दोस्तों गुनगुना, गुनगुना। और बॉइल्ड का मतलब होता है उबला हुआ, उबला हुआ। अब जो सबसे ज्यादा सही मैच करने वाला इसमें ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि टेपिड का क्वेश्चन नंबर 4 का अगर सबसे सही ऑप्शन कोई है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्म, यानी कि गुनगुना। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, और ये है भाई वोरेशियस। वोरेशियस मतलब होता है लालची, वोरेशियस मतलब होता है भाई जिसको किसी चीज का लालच हो, यानी कि लालची को हम लोग वोरेशियस बोलते हैं। अब एक एक को मैच करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है ना वो सेकंड्स के फ्रैक्शंस में होना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। यहां मुझे समझाना है आपको, इसलिए बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। लेकिन एग्जाम में जब आप ये सारी के सारे वर्ड्स को देखते हैं तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सेकंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। सेकंड्स के फ्रैक्शंस में होने वाला ये प्रोसेस है। आपने वर्ड देखा वोरेशियस, फौरन से हेस्टी, हंग्री, ग्रीडी और थ्रस्टी देखा, तो फौरन आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड सही तरीके से इनमें से मैच करता है वोरेशियस से। और वोरेशियस चूंकि मैंने आपको बताया इसका हिंदी मतलब होता है लालची, इसके लिए हेस्टी मतलब होता है भाई जल्दी करने वाला। किसी को जल्दी है तो जल्दी करने वाला जो होता है उसको तो बोलते हैं हेस्टी। असल में हेस्टी वर्ड हेस्ट से बना हुआ है, और हेस्ट मतलब होता है दोस्तों जल्दी करना, और हेस्टी मतलब होता है जल्दी करने वाला। नेक्स्ट है हंग्री, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत आसान सा वर्ड है, सभी देख करके समझ सकते हैं भाई हंग्री मीन्स तो होता है भूखा। नेक्स्ट है ग्रीडी, ग्रीड से बना हुआ है, और दोस्तों ग्रीड का जो मतलब होता है ना वो होता है लालच, और ग्रीडी मतलब होता है लालची। इसका मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन तो लगभग मिल ही गया है, फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 को देख लेते हैं, दैट इज
थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स होता है भाई प्यासा, और कहीं से कहीं तक भी ऑप्शन नंबर डी मैच नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी मैच नहीं करता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक ही ऑप्शन खुला हुआ है और वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीडी। ये दोस्तों मैंने आपको केवल 5 वर्ड्स कराए हैं। मैं मानता हूं जो जितना वेटेज है हमारा इंग्लिश का उसके हिसाब से मैंने आपको पहले भी कहा था, हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, धीरे धीरे लगे रहिएगा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के लगातार, लेकिन हमारे साथ सफलता के लिए सफलता तक। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कुछ नई चीजों के साथ में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और दोस्तों को कीजिएगा शेयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।